Good morning, students of class 8. Today I will start chapter 2. Chapter 2 is microorganisms, friends and foes. ये है चैप्टर का नाम। तो इस चैप्टर में आप सब पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो सारे जीव जो आँख से दिखाई नहीं देते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, राइट। ऐसे जीव जो बहुत छोटे छोटे होते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब आपकी बुक के आधार पर अगर हम देखें तो आपकी बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। पहला नंबर है बैक्टीरिया, दूसरा नंबर है एल्गी, तीसरा नंबर है फंजाई, चौथा नंबर है प्रोटोजोआ, पांचवा है वायरस। तो ये 5 टाइप के हैं। फिर जान लीजिए, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये है। अब इनमें बैक्टीरिया, सबसे पहले आपको बैक्टीरिया से परिचित कराएंगे। बैक्टीरिया जो होते हैं एक बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने होते हैं। और ज़्यादातर बैक्टीरिया के सेल के चारों तरफ एक मोटी दीवार होती है, उसे बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलेंगे उसे? सेल वॉल बोलेंगे, राइट। तो शेप के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं कई टाइप होते हैं और उसी आधार पर उनका नाम दे दिया जाता है। पहला नाम है राउंड शेप बैक्टीरिया। राउंड शेप बैक्टीरिया को कोकस बोला जाता है। राउंड शेप बैक्टीरिया को कोकस बोला जाता है, ठीक है। दूसरे टाइप को होते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बेसिलस बोलते हैं। क्या? बेसिलस, ठीक है। फिर आगे आते हैं स्पाइरल शेप्ड और स्पाइरिलम। स्पाइरल शेप्ड और स्पाइरिलम। स्पाइरल शेप्ड का मतलब जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग नुमा अगर रहेंगे तो उन्हें हम स्पाइरिलम कहते हैं। उसके आगे आता है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम विब्रियो बोलते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लें, जैसे विब्रियो कॉलरी, कॉलरा जिससे होता है, जिससे जो बीमारी कॉलरा होती है उसे हम विब्रियो कॉलरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब आता है बैक्टीरिया और कंसिडर्ड टू बी प्लांट्स। पहले इनको प्लांट माना जाता था क्योंकि इनके सेल के चारों तरफ जो होता है सेल वॉल पाया जाता है। दूसरा रीज़न ये था कि इनके जो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसलिए इनको पहले प्लांट मान लिया गया था। लेकिन बाद में और रिसर्च हुआ और खोज हुई, तो उस खोज के आधार पर कुछ डिफरेंसेज आए और इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से नहीं बना होता है। जबकि जो प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, उनके सेल सेलुलोज से बने होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के सेल सेलुलोज से नहीं बने होते हैं। इसलिए प्लांट कैटेगरी से इनको हटा दिया गया। बाद में प्लांट कैटेगरी से इनको बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आता है यूज़फुल बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया यूज़फुल हैं, लाभदायक हैं। जैसे अगर हम देखें तो लैक्टोबैसिलस होता है बैक्टीरिया जो दही बनाने का काम करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? दही बनाने का काम करता है। ये यूज़फुल हुआ। और कुछ बैक्टीरिया जैसे कॉफ़ी, टी है, पत्ती को प्रोसेसिंग किया जाता है, मतलब उनको तोड़ करके नमी में रख देंगे, उनको सड़ा करके एकदम कम कर देंगे और कैफ़ीन बना देंगे। सड़ाने पर कैफ़ीन बन जाता है, तो वही कैफ़ीन जो होती है चाय में पिया जाता है। ये सब बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, राइट। अब आता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो होते हैं
जो ग्राम होता है, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनके रूट में पाया जाता है ये, राइट। तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करके मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, और नेचुरल स्क्वेंजर के रूप में भी काम आते हैं। इनको सड़ा करके, चीज़ों को सड़ा करके, और ये हमारा इन्वायरमेंट साफ़ कर देते हैं, राइट। इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो फ़ायदा देते हैं। कुछ बैक्टीरिया विटामिन भी बनाते हैं। फिर आता है कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो रोग पैदा करते हैं, प्लांट में भी, एनिमल में भी, ह्यूमन में भी। तो अगर हम देखो, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फूड पॉइजनिंग का काम करते हैं, फूड पॉइजनिंग का काम करते हैं। तो उसको बॉटलिज़ में भी एक बीमारी होती है, उसको काज करते हैं बैक्टीरिया। तो ये रहा आपका बैक्टीरिया कंप्लीट होता है। कल मैं एल्गी सेंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।